गोड्डा जिला के सुंदर पहाड़ी प्रखंड क्षेत्र के सिंदरी पंचायत में पहाड़ों पर बसने वाला आदिम जनजाति पहाड़ों से उतरकर प्रति व्यक्ति 120 से 150 रुपया देकर सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष गोड्डा समाहरणालय पहुंचे। इनकी माने तो राशन डीलर द्वारा 2 या 3 महीने पर एक बार चावल दिया जाता है। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व में सुंदर पहाड़ी प्रखंड में भी धरना देने की बातें कही जा रही है। वहीं जिला आपूर्ति पदाधिकारी की माने तो फिंगर मशीन की समस्या है, जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर सॉर्ट आउट कर लेने की बात कही गई है। कुछ चावल फिंगर दबाता है ना, दबा तो 2 महीने का दबाएगा तो 1 महीना का देता है और कोई तो नहीं मिलता है। 3 महीने 4 महीने से कोई तो नहीं मिला है। यहाँ कहाँ पर आए थे? यहाँ डीसी की यहाँ भेंट हुआ? क्या बोला? कि तो कल परसों चावल भेज देंगे, भिजवा देंगे। चावल भेजा है लेकिन क्यों नहीं देता है, इसी तरह बोल रहा है। नवंबर का नहीं देगा, दिसंबर का देगा, इसी तरह करता है। पूरा देता है चावल पूरा कि काटता भी है? काटता है। जिसको फिगर नहीं लेता ना उसको नहीं देता, उसको भी नहीं देता है। इनकी शिकायत थी एक्चुअली में हम लोग का मंगलवार को ही जो है वो थंब वाला मशीन ठीक हुआ है और जिसके कारण आवंटन उस पर शो कर रहा है। तो हम लोग 1 सप्ताह के अंदर खाद्यान्न वितरण से संबंधित जो भी शिकायतें पहाड़िया जनजाति का है उसको हम एकदम आराम से निपट लेंगे और एक व्यक्ति को घर। धनबाद के बलियापुर में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग एग्री स्मार्ट की ओर से 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी नेत्री तारा देवी, दुधिया पंचायत की मुखिया उत्तम चौबे समेत प्रशिक्षण दे रहे डॉक्टर प्रेमचंद साव और कई किसान मित्र सारथी मंडल और सैकड़ों ग्रामीण महिला उपस्थित रहीं। इस दौरान तारा देवी ने बताया कि इस प्रशिक्षण से ग्रामीण किसान उन्नत कृषि करेंगे और पशुपालन के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, साथ ही पशु की देखभाल भी अच्छी तरह से होगी। एग्री स्मार्ट ग्राम कृषि के लिए अनुशंसा मैंने ही भेजा था, क्योंकि इस ग्राम के जितने भी लोग हैं ना बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत से कृषि करते हैं, जिस वजह से दुधिया पंचायत के सालपतड़ा ग्राम को ही चुन के भेजा गया है। हमारी आज माताएं यहाँ उपस्थित है, जो कि आज 10 दिन से डॉक्टर साहब आते हैं, कृषि विभाग से पदाधिकारी आते हैं, 10 दिन से इन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से खेती किया जाए, समय से इन लोगों को बीज दिया जाए ताकि और इन लोगों को मुनाफा मिले, जिस वजह से ये प्रशिक्षण शिविर लगा है। भारत सरकार के निर्देश पर विश्व आयुर्वेद दिवस के मौके पर जागरूकता रैली निकाली गई। धनबाद के जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक के पास आयुष विभाग की तरफ से आयुर्वेद जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिला आयुष पदाधिकारी, जिला आयुर्वेद चिकित्सा पदाधिकारी समेत भारी संख्या में नवचयनित योग प्रशिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने शिरकत की। रैली के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए आयुर्वेद आधारित दिनचर्या अपनाने, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठने और नियमित योग और आयुर्वेद के हिसाब से जीवन शैली अपनाने को लेकर जागरूकता फैलाई गई। रिम्स रांची के सुपरिंटेंडेंट के द्वारा गरीब मरीजों के लिए मेडिसिन बैंक खोला गया है, जहां अगर किसी के घर में बची हुई दवाइयां हैं तो वह उसे राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची में इस मेडिसिन डोनेशन बॉक्स में डाल सकते हैं। मेडिसिन बैंक के माध्यम से गरीब मरीजों को ओपीडी काउंटर से ही डॉक्टर के द्वारा निःशुल्क दवाइयां दी जाएंगी। में जो कुछ दवाइयां पड़ी थी, मल्टीविटामिन, ये उस बॉक्स में चला गया और एक सिस्टम के तहत बोकारो के चंद्रपुरा अंचल सह प्रखंड कार्यालय का 15वां स्थापना दिवस शानदार तरीके से मनाया गया। इस दौरान प्रखंड परिसर के चारों ओर साफ सफाई के साथ पूरे प्रखंड में हरे भरे सुंदर सुंदर पौधे लगाए गए हैं। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्थापना दिवस मनाई गई। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख चांदनी प्रवीण, सीओ संदीप कुमार मधेशिया, बीडीओ ईश्वर दयाल महतो समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमें लगा कि एक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाए और इसी कार्यक्रम के तहत सबसे पहले प्रखंड कार्यालय में जो भी झाड़ियाँ उगी हुई थी इसकी साफ़ सफाई हमने करवाई। इसके बाद और आज 15वें प्रखंड स्थापना दिवस के अवसर पर एक छोटा सा प्लांटेशन और बागवानी का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, ताकि प्रखंड कार्यालय हमारा हरा भरा और सुसज्जित लगे।
कोडरमा के झुमरी तिलैया के मंडुआटाड़ के शिल्पकारों के सम्मान को लेकर आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अहिवरण समाज की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मिट्टी के दीपक और बर्तन बनाने वाले शिल्पकारों को सम्मानित किया गया। वहीं धनतेरस के शुभ अवसर पर इन शिल्पकारों के बीच मिठाइयां और पटाखे बांटे गए। साथ ही समाज की ओर से गमछा उड़ाकर इन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष शालिनी गुप्ता और विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर प्रशासक हर्षवर्धन मौजूद रहे। कुम्हार समाज को जो यहाँ शिल्पकार हैं, जो लगातार 50-55 सालों से पूरा परिवार मिलकर के मिट्टी का दिया गढ़ता है, बाजार में बेचता है और उन्हीं से उनका जीविकोपार्जन भी चलता है। तो दिवाली के विशेष अवसर पर जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल लोकल चीज़ें खरीदनी चाहिए और चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए, तो निश्चित है कि ऐसे समय पर, ऐसे मौक़ों पर ये काफ़ी सम्मान के पात्र हैं। और आज उसी क्रम में यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम करते हुए अहिवरण समाज के द्वारा कुम्हार समाज को सम्मानित किया गया है और खास करके धनतेरस के अवसर पर बच्चों के बीच में मिठाइयाँ, पैकेट और पटाखे इत्यादि चीज़ों का वितरण। रोशनी के त्योहार दीपावली को लेकर धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने धनबाद के लोगों से दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। आप सभी को इस दीपावली पर धनबाद पुलिस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जरूर मनाएं, लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखें कि जब भी आप पटाखों, आपके बच्चे पटाखों के आसपास जा रहे हैं तो उनका आप सुपरविजन जरूर करें, उनको जरूर देखें, उनके आसपास जरूर रहें। और इस बात का भी ख्याल रखें कि जो ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे हैं उनसे बचें, खासकर ऐसे पटाखे जो डेंजरस पटाखे हैं, जहाँ जिससे घर को नुकसान हो सकता है। खुले मैदान में जाकर के पटाखे छोड़ें ताकि किसी प्रकार की कोई आग लगने पर जो आपका जो घर का अपना एक पानी, बालू, ये सब पे जरूर रखें ताकि अगर सोसाइटी में कहीं कुछ आग लग जाए तो उसका आप लोग प्रॉपरली। त्योहारों को लेकर धनबाद नगर निगम सक्रिय नजर आ रहा है। स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने को लेकर नगर निगम ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान नगर आयुक्त ने लोगों से स्वच्छ और सुरक्षित दीपावली मनाने की अपील की। साथ ही कहा कि दीपावली में ग्रीन पटाखे ही जलाएं, साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करें, जिससे अपना धनबाद शुद्ध और सुरक्षित रह सके। हम लोग इस बार स्वच्छ दिवाली, शुभ दीपावली कैंपेन चला रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि स्वच्छ रूप से दिवाली मनाएं, ग्रीन पटाखा का इस्तेमाल करें, कम इंटेंसिटी वाले पटाखा का इस्तेमाल करें इसमें, और ये कोशिश करें कि साउंडलेस हो और धुआं नहीं हो। मिट्टी के दिए जलाएं और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें। यही सबके लिए। दीपावली में लोग तरह तरह के रंग बिरंगे लाइट और आधुनिक दिए को जलाकर दीपावली पर्व मनाते हैं, लेकिन इन सब के बीच हमारी परंपरा और संस्कृति में दीप जलाना शुभ माना जाता है। लोग दीपावली के उपलक्ष्य पर दिया जलाते हैं, जिसके लिए कुम्हार समाज के लोग दिन रात दिए बनाने में लगे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। इस बार दीपावली में कुम्हार समाज को आमदनी की उम्मीद है। दीपावली के त्योहार में दुमका के कुम्हार समाज के लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि इस त्योहार में उनके बनाए गए मिट्टी के दियों की मांगे काफी बढ़ जाती है। इससे उन्हें अच्छी आमदनी भी हो जाती है। अभी ये कारीगर दिन रात मेहनत कर चौक पर पसीना बहा रहे हैं और दिए बना रहे हैं। जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड है अच्छे से अच्छे दिए का, उस तरह हम लोग लुक देने का कोशिश इस बार किया है। और महंगाई की बात है तो महंगाई तो बढ़ ही रहा हर चीज़ का, उस हिसाब से हम लोग को अभी नहीं मिलता है, लेकिन इस साल लगभग अंदाज है कि दिया 100 से 150 रुपया प्रति 100 बिकने की उम्मीद है। कुम्हारों का कहना है कि दीपावली के समय अच्छी कमाई तो होती है, लेकिन अब मिट्टी लाने में काफी परेशानी होती है। पहले जिस क्षेत्र से मिट्टी आसानी से लाते थे, अब वहां आबादी बढ़ने की वजह से मकान का निर्माण होते जा रहा है। लोग मिट्टी उठाने से मना कर रहे हैं। अगर दूर से मिट्टी मंगवाते हैं तो पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि से हमारा खर्च और भी बढ़ जा रहा है। साथ ही साथ कई और परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। माटी अन्ना पड़ता है, माटी अन्ने बहुत दूर से अन्ना पड़ता है। मेहनत करते हैं, बनाते हैं, सुखाते हैं, भट्टी लगाते हैं, फिर भरते हैं बोरा, फिर गाड़ी करते रखते हैं बाजार में। कारीगरों ने बताया कि दीपावली के 2-3 दिन पहले से जब दिए लेकर बाजार में बेचने जाते हैं
तो समस्याएं होती है कि हम कहाँ बैठकर बेचे। किसी की दुकान के सामने अगर दिए बेचने बैठते हैं तो दुकानदार मना करने लगता है, जिससे विवाद भी हो जाता है। कि फुटपाथ पर लगाना पड़ता है, दुकान के सामने किसी के सामने लगाना पड़ता है तो वो दुकान लगाने नहीं देता है। उसके अलग से कहीं व्यवस्था रहता तो अच्छा, तो हम लोग हर साल मांग करते हैं लेकिन अभी तक मिला नहीं। जैसे पटाखे के लिए जग मैदान दिया गया है लेकिन हम लोग के लिए अभी तक कोई जगह नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने जैसे दुमका के यज्ञ मैदान में पटाखे बेचने की व्यवस्था की है, वैसे ही मिट्टी के बर्तन और दिए बेचने के लिए जगह की व्यवस्था कर दे तो कारोबार काफी बेहतर होगा। वैसे दीपावली रोशनी का पर्व है, भले हम आधुनिक युग में जी लें, लेकिन जो खुशी, जो सुकून अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को निभा कर आता है, वो शायद ही इस आधुनिकता में। आज के इस पेशकश में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए TV45 जोहार।